तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक और नई पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखी है। सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैं आपको सुपरस्टिशन के बारे में बता देती हूँ। यानी सुपरस्टिशन आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा। ये हमारे सुपरस्टिशन के कुछ एग्जाम्पल हैं कि, है ना, ये हमारे सुपरस्टिशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे कि हम जाते हैं रास्ते में, और रास्ते में जब बिल्ली आ जाती है, हम जाते हैं और रास्ते में बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, तो हम बोलते हैं कि अब तो बुरा होगा, हमारा दिन बेकार जाएगा। तो ये सुपरस्टिशन है, ये जो हमारी सोसाइटी ने बना दिए हैं। ऐसे ही जैसे कि हम ये नींबू मिर्च टंगा देते हैं, ऐसे जाके हमें नज़र नहीं लगती है। तो ये सब हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं। और ऐसे ही हम जो क्रो को लेते हैं, क्रो को सिंबल ऑफ हम डेथ का यूज़ करते हैं, या ओमेन का, यानी अशुभ। तो ये सब हमारी सोसाइटी ने सुपरस्टिशन बना दिए, अंधविश्वास बना दिए हैं। और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताते हैं कि हमें इन अंधविश्वासों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें इनको अपने माइंड से गिव अप कर देना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो डस्ट ऑफ स्नो, तो इसके हमें पहले बता दिया था कि इसके पॉइंट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो, आपने देखा होगा कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सॉइल में छोटे छोटे हम लोग को देखें एकदम अलग से, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। ऐसे ही डस्ट जो स्नो के होते हैं उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे डस्ट के स्नो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे ही स्नो के, इसलिए पॉइंट ने स्नो को कंपेयर किया है मतलब डस्ट से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी इसमें पॉइंट ने बताया द वे ऑफ क्रो, यानी इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसमें मैं समरी आपको एक बार बता देती हूँ, पूरी समरी स्टार्टिंग से बता देती हूँ। इसमें ये होता है कि जो हमारे जो पॉइंट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो डे होता है पूरा सैड जा रहा होता है, डिसअपॉइंटेड जा रहा होता है, उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है। तो बताते हैं कि तो फिर वो जो एक हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री एक पर्सनल प्लांट ट्री होता है जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, वाइट स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री होता है, तो हेमलॉक ट्री के नीचे जाके वो बैठ जाती हैं। और उसी मतलब डस्ट ऑफ स्नो में, यानी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है। जो ट्री होता है उस पर डस्ट तो होती है नहीं, स्नो गिरी होती है, उस स्नो के ऊपर मतलब एक क्रो बैठा होता है। तो पॉइंट बताते हैं कि जब मैं मेरा मूड ख़राब था, तो मैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ गया था जिसके ऊपर एक क्रो बैठा था। तो वो जब क्रो वहाँ से उड़ा था ना, तो मतलब जब क्रो वहाँ से उस पेड़ से उड़ा था, तो थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के शोल्डर पे आके गिर गई थी। यानी थोड़ी डस्ट ऑफ स्नो उन पॉइंट के शोल्डर पे आके गिर गई थी। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के शोल्डर पे आके गिर गई, पॉइंट का पूरा दिन अच्छा हो गया, उनका पूरा दिन ख़राब होने से बच गया और वो हैप्पी हो गए। इससे ये बताते हैं कि जो हम सोचते हैं कि हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री हमारा ओमेन का साइन होता है, और हमने देखा कि क्रो को सिंबल ऑफ डेथ यूज़ करते हैं। तो ये हमने चीज़ों को हमने जो सोसाइटी ने ये सब चीज़ें बना दी हैं, ऐसा एक्चुअली नहीं है। अगर मैं हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता या फिर क्रो होता तो मेरे साथ कुछ अशुभ होने वाला होता, या सुपरस्टिशन के माने तो। बट ऐसा नहीं हुआ, जबकि मेरा ऐसा कुछ बुरा होने से अच्छा मेरे लिए भला ही हो गया कि मेरा दिन अच्छा गया। तो पॉइंट ने ये बताया है, तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी द वे अ क्रो, जिस प्रकार वो क्रो था, शुक डाउन इन मी, उसने जब डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर डाली, जो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर डाली हेमलॉक ट्री से, ये बताया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैड फ्यूड। यानी हैज़ गिवन माई हार्ट, नहीं, जब वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे कंधे पे आके गिरी तो मेरे हार्ट में कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, जिससे मेरा मूड चेंज हो गया। पहले सैड था, डिसअपॉइंटेड था, अब उनका जो मूड था वो हैप्पी हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे दैट आई रून, यानी उनका आधा दिन तो ख़राब चल ही रहा था, और जो बाकी बचा हुआ दिन था उनका वो अच्छा चला गया, वो स्पॉइल होने से बच गया। तो पॉइंट ने ये बताया है हमें, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हमारे राइटर हैं। सो यही थी हमारी आज की पोएम। मैंने आपको इस डस्ट ऑफ स्नो की पूरी समरी बता दी, और साथ में इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हैं। तो देखो, जैसे कि क्रो, इसको हम ए मान लेते हैं, और मी इसको हम बी मान लेते हैं। फिर क्रो स्नो, तो इसे दोबारा ए मान लेते हैं, और ट्री को हम बी मान लेते हैं। एंड हर्ट को हम सी मानते हैं, हर्ट। एंड मूड को हम मान लेते हैं डी। एंड पार्ट को हम मान लेते हैं सी, और ड्यूट को डी। यानी इसकी हमारी राइम स्कीम है ए बी एंड सी डी सी डी, ए बी एंड सी डी सी डी, इसकी राइम स्कीम है। ओके,
तो ये इसकी हो गई राइम स्कीम। तो ये हमारी इसकी राइम स्कीम है, ए बी एंड सी डी। ओके, और ये हमारी राइम स्कीम हो गई। और इसके फिगर ऑफ स्पीच में हम चलो उसके देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें हमारा देखो, इसमें एलिट्रेशन हो सकता है। एलिट्रेशन कैसे हो सकता है, देखो सेफ सम यानी दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सेफ सम, तो एलिट्रेशन हो गया हमारा, है ना। और इसमें मेटाफर भी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपेयर किया है, जो स्नो है तो डस्ट की तरह कंपेयर किया है, तो हम कह सकते हैं इसमें मेटाफर है। इंजैममेंट भी, क्योंकि लाइन कंटिन्यूस शुरू हो रही है। देखो इसमें अगर हम देखे जाएं, द वे ऑफ क्रू शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री, यानी कंटिन्यू चल रही है, तो ये हमारा इंजैममेंट भी हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही, और आई होप आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू।